धुरंधर रिवेंज जो आ रही है मूवी, ये कितना इसमें सच्चाई है इस मूवीज में? सच्चाई, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर कहीं धुआं है तो आग तो लगी होगी, हम्म। थोड़ी तो सच्चाई होगी। हाँ। ठीक है, सी ही इज इन्वेस्टिंग हिज मनी। वो मेरे को नहीं पता मूवीज में पैसा किस तरीके से लगाया जाता है, बहुत लोगों का इसमें पैसा लगता होगा, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो अब अगर समवन इज इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड देयर टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी, वो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सिनेमैटोग्राफिक लिबर्टी लेकर के इस तरीके से फिल्म बनाएंगे कि वो ऑडियंस को पसंद आए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे कि उनका पैसा रिकवर हो एंड दे शुड आल्सो मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो ऑब्वियसली दे विल ड्रामेटाइज इवेंट्स। नो मूवी कैन एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेट थिंग्स लाइक हाउ दे हैपन इन रियल लाइफ। ओके, हर एक मूवी में कुछ ड्रामेटाइजेशन होगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है। बट मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इंडियन सोल्जर्स आर सो ब्रेव कि वो सरहद पार ऑपरेशंस करते रहे हैं, वो ये स्पाई ऑपरेशंस भी करते रहे हैं। ये इतने जाबाज होते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं, मेरे से तो 100 गुने बेटर हैं। ठीक, तो ये जो हमारे फौजी लोग इतने जाबाज होते हैं, ये सिर्फ यही नहीं है कि ये स्पाई ऑपरेशंस करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करके आते हैं। तो मतलब they are the bravest of the brave people, and actually this para regiment people and NSG and these people are mind blowing. मैंने इनके साथ कभी नौकरी करने का मुझे सौभाग्य नहीं हुआ। मेरे पास में मार्कोस का एक कुछ टुकड़ी पोस्टेड थी जब मैं कश्मीर में था, बट देयर माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली मैंने इसकी थोड़ी झलक देखी हुई है जब मैं OTA चेन्नई में था। तो वहाँ पे अकेडमी में बहुत कुछ हो जाता है, तो मतलब वहाँ पे ऐसा है कि कभी हम अंडरवेयर में हैं और साइकिल उठा के ऐसे 200-300 टाइम पुशअप्स, मतलब साइकिल को वी यूज्ड टू बी यूजिंग द साइकिल फॉर पुशअप्स। ओके, दैट इज वन काइंड ऑफ अ एक्सरसाइज। एंड कई बार ऐसा है कि इस पे जो ओके आई से इट, सो सड़क है वो बहुत गर्म है, उसमें वो टार्ड रोड है, ठीक है, उसमें आप ऐसे हाथ रखेंगे पुशअप्स करने के लिए, तो जब उठ रहे हैं पुशअप तो पपड़ी उतर रही है हाथों की, मतलब स्किन इज गेटिंग पील्ड ऑफ। एंड उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ जो हमारे साथ के जो कैडेट्स थे, चेहरे पे ना कोई पीड़ा का शिकन नहीं है, देयर इज नो साइन ऑफ सफरिंग इन देयर फेसेस। कहीं ऐसा है कि हॉकी मारी जा रही है किसी को, दैट हैपन्स फॉर वेरियस रीजंस, सो हॉकी पड़ रही है बटक्स पे एंड दे आर स्माइलिंग। आई वाज सरप्राइज्ड, वी हैव दिस काइंड ऑफ पीपल इन आवर आर्म्ड फोर्सेस। तभी मैं कह रहा हूँ मेरे से बहुत बेटर हैं ये लोग, मेंटली, फिजिकली ऑल्सो। सो एंड दैट इज व्हाई आई से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ब्रिलियंट, दे विल रिप अपार्ट एनीवन। In terms of equipment, this is a political thing. Okay? इक्विपमेंट किसके पास कौन सी मिसाइल्स हैं, किसके पास कौन से फाइटर जेट्स हैं, अमेरिका के पास ये है, इजराइल के पास कुछ और है, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ और। बट आई एम सेइंग द जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है, जो मेंटल मेकअप होता है, जो अपने आप को सैक्रिफाइस करने का जो हमारे सनातन धर्म में सदियों से, हजारों सालों से जो जज्बा है, जो जुनून है, वो मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट मेक्स इंडियन आर्म फोर्सेस आउटस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट मेक्स अस अनबीटेबल। हाँ, and we are like undefeatable. You have to be completely, you have to rest assured that when Indian Army is there, you are sure that you are safe. No bloody idiot can touch India as long as the Indian Armed Forces are there. अब political failures हो, bureaucratic mess up हो, we can't take any guarantee for that, because we function under the instructions from the bureaucracy and red tapeism and politics, and which is a lot is required to be done about that. But as far as the Indian Armed Forces are there, आखिरी बूंद खून के आखिरी कतरे तक हमारा हर एक जवान इस कदर लड़ेगा कि we have to be completely tension free about it, about our security. So आपने धुरंधर 2 के बारे में पूछा था, इसलिए मैं मतलब वहाँ से स्टार्ट हुई थी बात। तो हमारे बंदे ऐसे रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे बहुत बंदे रहे होंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको मौत का तो कोई डर ही नहीं है। मौत से तो खैर, मतलब मौत इज अ वेरी स्मॉल थिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। लोगों को सफरिंग का भी डर नहीं होता जो हमारे फौजी बंदे होते हैं। तो क्या हमारे
देश के लोग जो ये स्पाइज और जो सोल्जर्स हैं जो कहीं डिप्लॉयड हैं, जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि दे वर जस्ट वो डिप्लॉयड थे यू नो पाकिस्तान में, एंड देन उनको एक्टिवेट किया गया एंड दैट्स हाउ यू नो द होल मूवी स्टार्टेड। तो इनके लिए कुछ अलग से पेंशन होता है या इनके लिए कुछ अलग से एक तरकीब होती है कि इनको कैसे लाया जाए वापस, या इनकी ज़िंदगी उसी में कट जाती है? इनके लिए क्या है? अब लॉन्ग 12 मार्क आंसर बताता हूँ। तो ये है कि देखिए, मेरे ख्याल से इस टाइप की जो व्यक्ति चीज़ें कर रहा है वो जुनून के लिए कर रहा है, वो कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा। मैं पेंशन है एक बहुत ही कंपैरेटिवली छोटी चीज़ होती है, कोई नौकरी के टाइम पे पेंशन का सोचता नहीं है। हाँ, ठीक है, आप मुझे बताइए, आप कौन सी पेंशन के लिए 50,000 60,000 रुपए के लिए कौन अपनी जान को जोखिम में लगाया पाकिस्तान जाकर के ड्रामे करेगा? ठीक है, आई मीन हु विल गो अमंग्स दैट sick society and just for any amount of money and put your life at stake? No one बट will do it. रियलिटी ऑफ इंडिया इज कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो एक ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना कि जो पैसे जितना कमाते हैं लोग, वो आई एज यू नो कि रिच पीपल आर गेटिंग रिचर इन इंडिया Correct. एंड द पुअर पीपल रिमेन इन दैट सेम लेवल। Yes. तो आई थिंक उनके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है कि नहीं, हम एक कुछ हटके करेंगे, हमारा नाम No, no, होगा और see. हमारे फैमिली हमारे बाद विल बी टेकन केयर ऑफ। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप हैं या अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको कोई अलग टाइप की ड्यूटी करने का कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। थोड़ा सा डेप्यूटेशन अलाउंस मिल सकता है, विच डेप्यूटेशन अलाउंस कितना होगा? मान लीजिए अगर आपकी तनख्वाह जो मेजर मोहित शर्मा पे मूवी फिल्म आई गई है, सो पीपल से राइटली रॉन्गली वट एवर इट इज़, अब अगर कोई बंदा मेजर है आज की तारीख में एज अ मेजर, अब वो राजमाई ने वो रील बनाई थी, वो काफ़ी वायरल हो गई थी, जो जैसे मैं ही बता रहा हूँ मेजर की क्या सैलरी होती है। मेजर की सैलरी आज की तारीख में सब मिला जुला करके 1.5 लाख के करीब होगी। ठीक है, वो जो आपने 10 बहुत साल, अच्छे से हाँ बताया जी, था तो ब्रेक 10 वो 80,000 80,400 रुपये मेरा 400 था। ठीक है, 42,600 रुपये समथिंग मिलता था डियरनेस अलाउंस, वो अब थोड़ा बढ़ गया, अब 60% हो गया है। तो इन शॉर्ट 1.5 लाख के करीब एक मेजर का वो हो सकता है, प्लस वो हाउस अलाउंसेस वगैरह, वो सब स्मॉल थिंग्स आ गए। आई एम सेइंग, अगर आप इंडिया में एज अ मेजर हैं और अगर आप कोई भी मिशन में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको डेप्यूटेशन अलाउंस कितना मिल जाएगा? अगर कुछ है भी तो पहली बात तो कुछ खास होगा नहीं। डेप्यूटेशन अलाउंस 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, इसके मतलब हाउ मच परसेंटेज इट इज ऑफ योर सैलरी? इफ यू आर मेकिंग 1,50,000 अ मंथ, हाउ मच डिफरेंस विल 5,000 अ मंथ मेक फॉर यू? नो डिफरेंस। डेप्यूटेशन अलाउंस अच्छा होता है यूनाइटेड नेशंस में जब हम जाते हैं, यूएन की, उसमें ठीक बढ़िया 1.5-2 लाख 3 लाख टाइप का, उसमें अच्छा डेप्यूटेशन अलाउंस मिल जाता है। मैं कभी नहीं गया हूँ, आई वाज नेवर सिलेक्टेड। So I'm saying that no one will do it for this kind of for this deputation, money. Moreover, it's not that anyone will be sent for it. You have to be handpicked. You have to be good enough. You have to prove yourself. A person like me may not pass that test. Many persons may not pass that test. Whatever is the qualifying criteria for being selected for such missions, huge overwhelming majority of people will not pass that standard of fitness physically, mentally and whatever other things may be there. So people will not pass it. So I'm saying no one goes just for money. जंग के मैदान में अगर किसी सोल्जर जो सोल्जर अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए क्या कॉम्पनसेशन लॉज है गवर्नमेंट की तरफ से? इसको सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं। शहीद थोड़ा वर्ड अलग ऑरिजिन्स हैं उसकी। ओके। हाँ, तो कॉम्पनसेशन उन्हें ये मिलता है कि उनको उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को पेंशन मिलेगी ऑब्वियसली। हाँ, सो डिसेबिलिटी में पेंशन मिलती है थेरेटिकली, डिसेबिलिटी में बहुत थेरेटिकल है, लेकिन डेथ केसेस में मिल जाती है जनरली। डेथ केसेस में भी कई बार डिले हो जाता है उसको। जब मैं कश्मीर में था तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 2 बंदे थे, उनका एक पोल में सिर लग के उनकी डेथ हो गई थी। तो इट वाज अ फिजिकल कैजुअलिटी, डेथ फेटल कैजुअलिटी। तो उनकी फिर एक्चुअली जो फाइल्स प्रोसेस होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, यू हैव टू प्रोसेस द फाइल, यू हैव टू कैरी आउट इंक्वायरी, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता है तब तक उन लोगों की पेंशन भी थोड़ी अटकी रहती है। तो उसमें कई बार 1 साल, कई बार 6 महीना, 8 महीने लग जाते हैं, विच इज़ अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। बट
हम्म, डेथ के बाद पेंशन डेफिनेटली मिलती है फैमिली को.